हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट एम लेक्चरर की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं कि आपके 6 विषयों के एग्जाम की डेट दिसंबर में ही है और दिसंबर का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब आपके एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को प्रॉपर बताने का प्रयास करेंगे कि अब आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि कुछ साथियों के जिनके एग्जाम जनवरी में है उनके लिए अभी समय है और उनका क्या रणनीति होनी चाहिए, दिसंबर वालों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। कुछ साथियों के ये सवाल रहते हैं कि सर अब कैसे हम प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, साथ ही साथ जीएस को कैसे तैयार करें, क्या रणनीति होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिन साथियों के एग्जाम दिसंबर में है, खास करके 6 और 7 दिसंबर को, उनको अब जो है पूरी तरीके से अपने प्रैक्टिस मोड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी हां, और दूसरी चीज, इन साथियों के लिए मैं एक सलाह दूंगा कि कुछ भी हो, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस अपने प्रीलिम्स एग्जाम पर ही फोकस्ड रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके जिन साथियों के एग्जाम 6 और 7 दिसंबर को हैं, उनके तो सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, अब अगर उनके सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे तो उनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई होगी। हो सकता है कि एक आध दो टॉपिक जो बचे होंगे तो उनको आप एक छोटा सा समय देकर उनको तैयार करिए। बाकी विषय वाले जो साथी हैं, उनका अभी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उनको भी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। खास करके जो जनवरी वाले साथी हैं, जिनका जनवरी में एग्जाम्स होगा, उनके लिए भी प्रैक्टिस अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर हम बात करें यहां पर जो 6 और 7 दिसंबर जिनका एग्जाम है, उनको प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस करना अब प्रारंभ कर देना चाहिए, वो भी जिस समय पर आपका एग्जाम हो। जी हां, अब अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस के लिए, तो आपके पास बहुत माध्यम उपलब्ध हैं और उसमें से एक माध्यम आपके लिए टेक्स्ट बुक भी हो सकता है। जी हां, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आजकल छात्रों के बीच बहुत ही पॉपुलर है और दूसरी चीज, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं और एक पूरी तरीके से आपको एग्जाम के पैटर्न पर तैयार है और एग्जाम की फीलिंग देते हैं। इस समय एक सेल चल रही है कामयाबी एक्सप्रेस सेल के नाम से। जी हां, इसके थ्रू आप अगर टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदते हैं तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 351 रुपए में प्रोवाइड करा दिया जाता है। यह ऑफर 21 से लेकर के 23 नवंबर के बीच उपलब्ध है। उस पर भी अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं GIC12 तो आपको एक्स्ट्रा 12% का छूट प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो मैंने इस ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करें, ऑफर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। इसके साथ साथ मार्केट में और भी किताबें उपलब्ध हैं। उन किताबों के सहारे आपको प्रैक्टिस जो भी आपके एग्जाम की समय है उस समय पर करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है, चूंकि अब आपके पास संकोच करने का समय नहीं। अब कुछ साथियों का हो सकता है कि अभी उनके सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, लेकिन उनको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए। आप जानते हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, वहां पर अपनी प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे, तो आप बाहर हो जाएंगे। आप बहुत ऐसे लोगों को जानते होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तैयारी बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन एग्जाम में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट माध्यम मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने एग्जाम वाला जो समय है, चाहे वो 9 से 11 हो, चाहे वो 3 से 5 हो, जो भी समय हो आपके एग्जाम का टाइम, उसी एग्जैक्टली टाइम पर बस अपने आप को उसी मोड में ले आकर के कि मैं बिल्कुल एग्जाम में ही बैठा हूं, इस तरीके से। अब इसमें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएंगी आपकी गलतियां, कि कौन से क्वेश्चन में आपकी गलतियां हो रही हैं, कैसे क्या हो रहा। अब आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए कि मेरा इस टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन गलत हुआ है, अब मैं उस टॉपिक को पढ़ूंगा। उस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, जो आपको मिस हो सकते हैं, उनको आप लिखिए, उनको आप तैयार करिए। मतलब इस तरीके से चीजें आपकी चलनी चाहिए। जो बाकी की जो चीजें हैं उनको आप रिवीजन करते रहिए। डेली के लिए एक छोटा छोटा कुछ ना कुछ टारगेट बनाइए। आज हम इतने टॉपिक को जो है प्रैक्टिस करेंगे, इतने टॉपिक को हम रिवीजन करेंगे, ऐसा करना है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए। इनके साथ साथ जीएस के लिए आपका एक विशेष प्लान होना चाहिए। जीएस को इग्नोर नहीं करना है, मैं बार बार कहता हूं, और इसलिए आप लोगों के लिए मैं जीएस की लगातार प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। ठीक है, अगर अभी तक आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है मित्र, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम है। ठीक है, हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिनको आप ना पढ़े हो, लेकिन अगर आप जीएस को थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो हो सकता है आप 10, 12, 15 क्वेश्चन आप सही करके आए, और 10, 12, 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा जो है संजीवनी का काम करेगा। तो यहाँ पर जीएस के लिए जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उनको आप देख सकते हैं।
पीडीएफ ग्रुप मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैं रेगुलरली जो है टेस्ट कराता हूं। संडे को टेस्ट होता है, जो 6 दिन मैं पढ़ाता हूं उसी को संडे को टेस्ट ले लेता हूं, जिससे आपकी प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाता है, वो आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं और बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में क्वेश्चंस आपको मात्र 30 क्वेश्चन दिया जाता है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी मैं देता हूं, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। फिलहाल हमें लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलो मित्र। अगर आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर नंबर दिया है उस पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।